हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इथेन एंड नाइट्रोजन 563 केल्विन एंड 126 केल्विन रेस्पेक्टिवली। ठीक है। द एडजॉर्प्शन ऑफ इथेन विल बी मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एट गिवन टेम्परेचर। तो देखिए, जिसको लिक्विफाई करना आसान है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फास्ट होता है, मतलब ज्यादा होता है, वो जल्दी ही किसी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि टी जो होता है वो 8a/27 होता है, और ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के, और टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए के। ठीक है। तो इसलिए जो इथेन होगा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लाउड इज एन इमल्सन टाइप ऑफ colloid in which liquid is dispersed phase and gas is dispersion medium। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो इमल्सन होता है ना वो लिक्विड लिक्विड होता है। इमल्सन जो होता है वो लिक्विड लिक्विड होता है, वो लिक्विड गैस नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। एडजॉर्प्शन इज अकम्पाइंड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो मैं आपको बताऊं कि जब गैस के मॉलिक्यूल किसी सॉलिड सरफेस पे चिपकते हैं तो उनकी एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। रैंडमनेस क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच भी क्या होता है, उनका नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी को आपको अगर नेगेटिव लाना है तो डेल्टा एच को नेगेटिव और प्लस टी डेल्टा एस, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस होता है, लेकिन डेल्टा एस तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा होगी अगर इससे मैग्नीट्यूड, तभी डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो डेल्टा एच को भी नेगेटिव होना पड़ता है, और डेल्टा एस को नेगेटिव क्यों होना है वो तो मैंने बताया आपको कि रैंडमनेस घटती है तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा जो ये सी ऑप्शन है वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। अरे नहीं भाई, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, बट डिपेंड ऑन विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल पे ये डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आई होप आप लोग ये दोनों ऑप्शन समझ पाए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।